एक रिश्ता एपिसोड 2 कुंवारी बहू से पूजा दीदी बनने तक का सफर। पिछले पार्ट में आपने देखा कि किरण का मेलजोल पूजा के घर वालों से काफी बढ़ गया था। उधर पूजा आश्रम में बच्चों के साथ रम गई थी। वो अशोक कुमार जी के साथ ही साथ बाकी काम भी बखूबी निभा रही थी। अब आगे देखते हैं। किरण ने पूजा के परिवार वालों से पूजा का हाथ मांगते हुए कहा, भाई साहब, मैं और मेरा बेटा पूजा को हमेशा खुश रखेंगे। उसकी आंखों में हमारी वजह से कभी आंसू नहीं आएंगे। पूजा के माता पिता इस रिश्ते से बहुत खुश थे। ऐसे ही शाम हो गई। पूजा घर आई और वो बस पूजा की हाँ का इंतजार कर रहे थे। पूजा के आते ही पूजा से इस रिश्ते की बात की तो पूजा ने साफ मना कर दिया। पूजा आज भी तेजस की याद से बाहर नहीं आई थी। पूजा के माता पिता ने अशोक कुमार जी से इस रिश्ते के बारे में बात करते हुए उनसे आग्रह किया कि वो पूजा को समझाएं। पूजा उनकी बात कभी नहीं टालेगी। अगली सुबह जब पूजा अशोक कुमार जी के घर उनको रोज की तरह दवा खिलाने पहुंची तो उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की। पूजा हमेशा की तरह ये बात सुनकर उदास हो गई और बोली, क्या मेरा यहाँ आना आपको पसंद नहीं? अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए, मैं आपको तंग करने कभी नहीं आऊंगी। बेटा, मैं आज हूँ और कल नहीं। कब तक तू यहाँ ऐसे आती रहेगी? तुझे अब अपनी नई जिंदगी शुरू करनी होगी। तुम्हें ऐसे दुखी देखकर तेजस को भी बहुत दुख होता होगा। क्या तुम तेजस को दुखी देख सकती हो बेटा? तेजस जहां भी होगा वो तुम्हें देख रहा होगा और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इस तरह उसके जाने के बाद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। ये सब सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। उसकी हाँ सुनकर अशोक कुमार जी बहुत खुश हो जाते हैं। अशोक कुमार जी पूजा के माता पिता को फोन करके खुशखबरी सुना देते हैं। ये सुनकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। उधर सुमेर 1 महीने के लिए इंडिया आ गया। किरण ने सुमेर के सामने पूजा का रिश्ता रखा। सुमेर ने भी इस रिश्ते को हल्के में लेते हुए कह दिया, हाँ माँ, मैं लड़की से मिलकर देखता हूँ। ये सुनकर किरण बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बीत गए, फिर वो दिन आया जब दोनों का आमना सामना होने वाला था। पूजा साधारण लड़की थी। सजने संवरने का उसको कोई शौक नहीं था। तेजस के जाने के बाद तो मानो वो सब कुछ भूल ही चुकी थी। पूजा की माँ के कहने पर उसने लाइट ब्लू कलर की साड़ी और हल्का मेकअप किया। हमेशा की तरह उसने अपने बाल खुले ही छोड़ दिए थे। वो साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। पूजा अपने माता पिता के साथ एक रेस्टोरेंट में पहुंची जहां सुमेर अपनी माँ के साथ पहले से ही बैठा था। सुमेर और पूजा ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराते हुए हेलो बोले। सब कुछ बेहद फॉर्मल चल रहा था। सुमेर पूजा को देख रहा था मगर पूरे एटीट्यूड के साथ। उधर पूजा अपनी नजरें नीचे करी हुई चेयर पर चुपचाप बैठी हुई थी। तभी सुमेर ने पूजा से एक सवाल किया, पूजा, मैं हमेशा इंडिया से बाहर रहता हूँ। आप इतनी सिंपल हैं तो वहाँ खुद को एडजस्ट कैसे करेंगी? पूजा सिर झुकाए बैठी हुई थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो शांति से बैठी रही। पूजा का इस तरह शांत रहना सुमेर को अच्छा नहीं लगा। दोनों परिवार आपस में बात करने के बाद होटल से निकल पड़े। सुमेर को ये पूजा का ऐसा बर्ताव कुछ अच्छा नहीं लगा। कुछ देर में सुमेर और किरण घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद सुमेर ने माँ को समझाते हुए कहा, माँ, मैं जिस तरह की लड़की चाहता हूँ पूजा बिल्कुल वैसी नहीं है। उधर पूजा अपने पिताजी को समझाने में लगी थी कि सुमेर उसकी टाइप का लड़का नहीं है। पहली मुलाकात में सुमेर और पूजा एक दूसरे को रिजेक्ट कर चुके थे मगर दोनों परिवार इस रिश्ते को ना ही नहीं कहना चाह रहे थे। लेकिन किरण ने पूजा की माँ से बात करते हुए इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की। दोनों ने यही निर्णय लिया कि दोनों को कुछ समय दिया जाए जिससे वो एक दूसरे को समझ सके। अगले दिन अपनी रूटीन के अनुसार पूजा बेहद अच्छे मूड में अशोक कुमार जी से मिलने पहुंचती है। वो बहुत खुश लग रही थी। अशोक कुमार जी ने उससे झट से पूछा, आज बहुत खुश हो?
क्या बात है, लड़का पसंद आ गया क्या? इस सवाल पर पूजा मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा, लड़के ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैंने उसे। इस पर अशोक कुमार जी हंस पड़े। उनसे रहा ही नहीं गया और वो बोल पड़े, कौन बदनसीब है जिसने तुझे रिजेक्ट किया? मुझे अब तेरी माँ से बात करनी पड़ेगी, आखिर मैं भी समझूं माजरा क्या है। पूजा ने सुमीर की तस्वीर मोबाइल पर दिखाते हुए कहा, देखिए बाबा, ये वो विदेशी लल्लू है। हाँ, पता नहीं खुद को क्या समझता है। जाकर किसी फिरंगी से शादी कर ले। अशोक कुमार जी मन ही मन उसकी बातें सुनते रहे और खामोश रहे। उनको सुमेर एक नजर में ही पसंद आ गया था। वो यही सोच रहे थे कि ईश्वर ने पूजा की जिंदगी में सुमेर के रूप में खुशियां भेजी हैं। अब दोनों को एक करना ही होगा। पूजा और सुमेर की मुलाकात को 2 दिन बीत चुके थे। अब सब सही हो रहा था। पूजा ने सोच लिया था कि अब उसके रिश्ते की बात कोई नहीं करेगा, मगर भाग्य कुछ और ही था। सुमेर माँ के साथ आश्रम आने लगा और वहाँ पूजा को काम करते देखता है। इतनी मेहनत से वो बच्चों से प्यार से बात कर और बच्चों के बीच बच्चा बनकर उनके साथ खेलता हुआ देखकर उसको पूजा बहुत अच्छी लगने लगी। सुमेर पूजा को चोरी छिपे देखने लगा। अब वो आश्रम आने का बहाना ढूंढने लगा था। इस बात को माँ किरण भाप चुकी थी। ये उनके लिए अच्छे इशारे थे। इस बात की जानकारी पूजा के माता पिता को चली तो वो बहुत खुश हो गए। उनके सामने अब समस्या पूजा की हाँ की थी, जिसका उपाय अशोक कुमार जी के पास ही था। सुमेर ने पूजा से बातें करना शुरू कर दी थी, मगर ये पूजा को अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे दूर भागने की कोशिश करती तो सुमेर किसी न किसी बहाने उसके करीब जाने की कोशिश करता। जिस तरह 20 दिन निकल गए, तब पूजा भी सुमेर से बातें करने लगी। अब दोनों की दोस्ती हो गई थी। ये बातें पूजा ने अशोक कुमार जी को बताई। वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने धीरे से पूछा पूजा से, क्या उसे अब वो विदेशी उल्लू पसंद है? पूजा ने उनकी बात हंसी में टाल दी। पूजा सुमेर के साथ करीब आ रही थी। पूजा सोच में पड़ गई थी कि उसने सुमेर को जैसा समझा था वो वैसा नहीं था। अशोक कुमार जी ने पूजा के सर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा ऐसे ही खुश रहना बच्चा, और जल्दी से उस विदेशी उल्लू से शादी करने के लिए हाँ कर दे। पूजा ने भी उनकी बात पर सहमति जता दी। अब शहनाई बजने का समय आ चुका था। सुमेर को 20 दिन बाद वापस जाना था। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगी। आखिरकार शादी का वो शुभ दिन भी आ गया, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। शादी के तुरंत बाद सुमेर के जाने का समय आ गया था। पूजा का पासपोर्ट अब तक नहीं बना था, इसलिए उसको पासपोर्ट मिलने तक का इंतजार करना था। सुमेर के जाने के बाद पूजा दिन गिन रही थी कि कब सुमेर उसके पास पहुँचे। पूजा और किरण आश्रम में पहले की तरह जाने लगे। अब पूजा वहाँ बहू के तौर पर जाने लगी, जिससे उसका और भी सम्मान बढ़ गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और पूजा का पासपोर्ट बनकर आ चुका था। पूजा सुमेर से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। एयरपोर्ट पर पूजा को विदा करने के लिए पूजा के माता पिता किरण और अशोक कुमार जी मौजूद थे। सभी ने पूजा को भीगी आंखों से विदा किया। कुछ ही घंटों में पूजा सुमेर के साथ थी। सुमेर ने उसे एयरपोर्ट में रिसीव कर लिया और घर चलने लगे, जहाँ पूजा उसे देखकर बेहद खुश थी, मगर सुमेर के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी जो पूजा समझ नहीं पा रही थी। सुमेर का बदला हुआ व्यवहार उसे परेशान कर रहा था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही सुमेर ने कहा, अब तुम आ चुकी हो तो धीरे धीरे यहाँ के रीति रिवाज भी समझ जाओगी। पूजा को उसकी कुछ बातें कुछ अजीब सी लगी। वो सुमेर के साथ एक आलीशान बंगले के बाहर खड़ी थी। पूजा अभी उस बंगले को निहार ही रही थी कि टेरेस पर खड़ी एक विदेशी लड़की पर उसकी नजर पड़ती है। विदेश में सुमेर के टेरेस पर विदेशी लड़की कौन है और वो सुमेर के घर में क्या कर रही है, ये जानने के लिए आप हमारे अगले भाग को जरूर देखें।